बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा के सहन में अपने दोनों हाथों से गोट मारकर बैठे हुए देखा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तलिफ अंदाज में बैठना अहादीस में मौजूद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बैठना इख्तिबा कहलाता है। इख्तिबा कहते हैं कि इंसान दोनों पाँव ज़मीन पर हो, घुटनों को खड़ा कर दे और ऐसे जो हम हाथ बांध के घुटनों को ऐसे पकड़ लेते हैं पिंडलियों को, तो ये इसे इख्तिबा कहते हैं। और देहातों में बाज़ आप देखा होगा कि बंदे ऐसे रुमाल बांध देते हैं या चादर बांध के गिरा लगा देते हैं, कमर के पीछे से लेकर टांगों को आगे से ऐसे बांध देते हैं और फिर बैठे रहते हैं। अरब में ये अक्सर आदत थी बैठने की, तो ऐसे बैठना भी दुरुस्त है। अलबत्ता धोती बांधी हो या नीचे कुछ पहना ना हो जिससे सतर नंगा हो तो फिर मना है। अरब में बाद लोग सिर्फ चादर ऐसे ले लेते थे और पहना कुछ नहीं होता था। ज़माने जाहिलियत में नंगा घूमना, नंगे फिरना, एक दूसरे के सामने पेशाब करना, इसको बुरा नहीं समझते थे। बैतुल्लाह का नंगे तवाफ करते थे, तो इस्लाम ने इस चीज़ से मना फरमाया। तो अगर इंसान इस तरीके से बैठे और सतर नंगा हो तो फिर मुनासिब नहीं है। सलवार पहनी भी हो तो बसा औकात जिस्म नुमाया होता है, तो इंसान अपने ऊपर चादर रख ले या कुर्ता दरम्यान में नीचे लटका दे या रुमाल इंसान रख ले ताकि उसका सतर किसी को महसूस ना हो, सतर नंगा ना हो। तो यह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका बैठने का। और इसी तरह अहादीस में मौजूद है अत्तहियात की शक्ल में बैठते थे, या एक पाँव खड़ा कर लिया, एक पाँव पे बैठ गए, यह भी तरीका दुरुस्त है। और चौकड़ी मार के बैठना, चार जानू बैठना इसे कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद नमाज पढ़ाकर चार जानू होकर बैठ जाते थे और फिर सूरज तुलू होने तक बैठे रहते थे। हसना लफ्ज़ है कि जब सूरज शुरू हो जाता, यानी नमाज इशराक का वक्त हो जाता, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठते और नमाज इशराक अदा फरमाते। और नमाज इशराक अदा करने के बाद अहादीस में बात जगह मौजूद है कि घर में इज्तिमाई खाना बना होता था, तो जो सहाबा मस्जिद में होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बड़ा प्याला था, 4 बंदे उठाते थे, पत्थर का बना हुआ था, तो उसमें शोरबा डाल के उसमें रोटियां डाल देते थे। उसको सरीद कहते थे अरबी में, हम भी सरीद कहते हैं। तो वो बड़ा 4 बंदे उठा के लाते, उसको दरमियान में रखते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पे सारे मिलकर खाते थे। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल का एक हिस्सा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जिस दिन इंतजाम हो तो नमाज इशराक के बाद फिर सहाबा और जो सहाबा मौजूद होते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इकट्ठे खाना तनावल फरमाते। तो वहां मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 जानू बैठे, तो किसी भी तरीके से बैठा जाए शरअन मना नहीं है, अलबत्ता सतर नंगा ना हो। ऐसी हालत में बैठना जिससे इंसान का सतर नंगा हो, यह मना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।